के पुण्यार्जक हैं श्री कवरी लाल जी, श्री महावीर जी पाटनी, RK मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज की जय। इंदौर से श्रीमती प्रियंका जन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, सरस्वती पुत्र को आर्थिक रूप से दरिद्र व मानसिक रूप से मजबूत माना जाता है, वहीं पर लक्ष्मी पुत्र को आर्थिक रूप से सुदृढ़ व मानसिक रूप से कम विकसित माना जाता है। तो महाराज जी, ये धारणा कहाँ तक उचित है? कृपया समाधान करें। न लक्ष्मी का कोई पुत्र था, न सरस्वती का कोई पुत्र था। ये दोनों जैन दर्शन के अनुसार देवियों के नाम हैं और देवियों के कोई पुत्र होते नहीं। अब ये सांसारिक उपमा रूप में ज्ञान को सरस्वती के रूप में प्रतिबिंबित किया और धन दौलत को लक्ष्मी के रूप में प्रस्तुत किया। अब धन को लक्ष्मी का रूप देना ना तो किसी सिद्धांत से बनता है, न किसी आगम से बनता है, न किसी रूप से बनता है, तर्क से भी नहीं बनता। क्योंकि धन अनेक प्रकार के समय समय पर धन बदलते गए। वस्तु ही धर्म थी पहले, फिर मुद्रा आई, मुद्रा के बाद अनेक अनेक रूप में सोना भी धर्म है, लक्ष्मी है, चांदी भी है, मकान भी है, स्त्री को भी धन के रूप में लिया। तो अब इन सब चीज़ों से ना तो कोई युक्त बैठ रहा है, लेकिन कवि लोगों ने अपनी कविताओं में उपमा अलंकार के रूप में जरूर बहुत ज़्यादा ज्ञान को सरस्वती का रूप दिया और धन दौलत को लक्ष्मी का रूप दिया। तो उपमाएं तो ऐसी होती हैं कि जिन उपमाओं के संबंध में कवि जो कह दे, जहाँ ना जाए रवि वहाँ जाए कवि, ऐसी बात है। अब किसी को कह दिया था चंद्रमुखी कन्या, बताओ चंद्रमा कहाँ आकाश में, कहाँ हाड़ मास का पिंजड़ा। अब दे दी उपमा, दे दी। अब इसको कौन से सिद्धांत से लगाऊं, किससे लगाऊं? तो उपमा अलंकारों में ऐसी बहुत सारी बातें आ जाती हैं जो धीरे धीरे जाकर के वह एक पंथ और मार्ग बन जाते। बस इतने कह देना चाहिए, ज्ञान यानी जिनवाणी के पुत्र जो हैं और जो सरस्वती के पुत्र हैं और लक्ष्मी यानी धन दौलत हैं, दोनों पुण्यात्मा जीव हैं। जिसे ज्ञान हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, वो भी ज्ञान का प्रतीक है, वो भी बहुत महान पुण्यात्मा है। और जिसके पास लक्ष्मी है वो अतीत का पुण्यात्मा है, इसमें कोई संदेह नहीं। यदि अतीत में उसने धर्म नहीं किया होता तो उसको लक्ष्मी कैसे आती, धन कैसे आता? जरूर उसने कोई ना कोई दान पुण्य ऐसे किए हैं कि आज उसके पास दो पैसा है। ये बात अलग है कि वर्तमान में यदि वो गलत कर रहा है तो भविष्य गलत होगा, लेकिन आज वर्तमान उसका अच्छा है, इसका अर्थ है कि अतीत तो उसका अच्छा किया है। दो काल, एक धनवान व्यक्ति के दो काल अच्छे होते हैं। एक तो अतीत अच्छा है तो वर्तमान में अच्छा फल मिला, लेकिन वर्तमान में यदि क्रिया विपरीत हो जाती है तो भविष्य उसका अंधकारमय हो जाता है। तो मेरी दृष्टि से तो दोनों यदि सही ढंग से चलते हैं तो दोनों सम्मान के योग्य हैं। कई बार ज्ञानी व्यक्ति भी बहुत खतरनाक होता है।
ज्ञान से भी व्यक्ति बहुत बड़े पाप कर लेता है। अब देखो बड़े बड़े ज्ञानी हुए, लादेन जैसे ज्ञानी हुए, इतना बड़ा ज्ञान उनको कि विज्ञान के थर्मामीटर को, विज्ञान के सैटेलाइट को फेल कर दिया। बड़े बड़े डाकू होते हैं, बहुत माइंडेड होते हैं, स्मगलर होते हैं, बहुत बड़े माइंडेड होते हैं, सारी योजनाओं को फेल कर देते हैं। तो देखो अपने ज्ञान का वो दुरुपयोग कर रहे हैं, और जो ज्ञान का दुरुपयोग करेंगे तो वो भी खतरनाक है। धन दौलत पाने वाले भी बहुत हुए हैं, धन का दुरुपयोग करेंगे तो दुर्गति है। यदि ज्ञान और धन का दोनों का सदुपयोग करते हैं तो आपकी पूजा में कहा जाता है धन बुरा हु भला कहिए। दोनों बातें कह दी उन्होंने, धन बुरा भी है और भला भी है, आपकी उपयोगिता के ऊपर आधारित है। एकांत से हम ज्ञान को अच्छा कह दें तो रावण जैसा ज्ञानी कौन? रावण का ज्ञान सबसे ज्यादा था, रामचंद्र जी के ज्ञान से भी ज्यादा। उस समय किसी का ज्ञान रावण के ज्ञान के सामने नहीं टिकता था, लेकिन ज्ञान का कोई काम उपयोग नहीं हुआ। और लक्ष्मीपुत्र में भी रावण नंबर 1 पे था, उसके पास तो दोनों थी, लक्ष्मी भी थी और सरस्वती थी। लोग कहते हैं कि लक्ष्मी और सरस्वती सौतने हैं, तुम्हें हमेशा सौते ही दिखती है। अरे लक्ष्मी और सरस्वती दोनों बहनें हैं। अब देखो कितना बड़ा पाप करते हैं लोग कि लक्ष्मी और सरस्वती जैसी उनको अपनी पत्नी बना रहे हैं, सौतन बना रहे हैं। ये दोनों बहनें हैं, और सरस्वती और लक्ष्मी एक साथ नहीं रहती है, सो बात नहीं है। आप रावण के पास देख लो, सरस्वती भी थी और लक्ष्मी भी थी, दोनों थी, कोई बात नहीं। अब जो आज वर्तमान की बात आप कहते हैं कि महाराज जिन पंडितों के पास लक्ष्मी नहीं है वे ज्ञान में है, अरे उनके पास लक्ष्मी पहले ही नहीं थी, सरस्वती तो बाद में आई। हाँ, कोई अमीर आदमी पंडित बना हो और फिर बाद में वो गरीब हो जाए तो बात अलग है, लेकिन पंडित बने ही वो हैं जो पहले से बाप दादों के पास भी, बल्कि पंडितों के बाप के पास इतनी संपत्ति नहीं थी, पंडित बनने के बाद अच्छे खाते पीते हैं। मैंने 50 उदाहरण दिए। जो लोग ये अभिशाप करते हैं जिनके पास सरस्वती होती है उनके पास लक्ष्मी नहीं होती, तो मैंने बहुत सारे पंडितों के नाम लिए और पंडितों से पूछा कि हमने आपके बाप की हालत क्या थी, आपके पिताजी के पास कितना था? बोले महाराज जी मुझे पढ़ाने लायक नहीं थे, वो मुझे पढ़ाने की फीस देने लायक नहीं थे। मैंने कहा आप कम से कम, हम अच्छे तरह से रहे हैं और बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि सरस्वती, जिन जिन पंडितों के पास सरस्वती आई है उनके पास धन भी है। अब ठीक है, उतनी किस्मत में अब पूर्व में उन्होंने दान नहीं दिए हैं, सरस्वती है इसलिए लक्ष्मी नहीं है, ये आरोप गलत है। उन्होंने पूर्व भाव में दान नहीं दिए हैं और दान के लिए उन्होंने कभी पैसा नहीं निकाला, दान नहीं किया है इसलिए लक्ष्मी नहीं है। और सरस्वती का अध्ययन किया है, ज्ञान दान दिया है, जो बोओगे वो पाओगे। ज्ञान दान दिया है तो ज्ञान आ गया, और धन दान देते तो धन आता है। तुम्हें हम तो हमेशा कहते हैं तुम्हें जो चाहिए है वह दान में दो, निरोगता चाहिए है औषधि दान में दो, अमीर बनना है धन दान में दो, मकान चाहिए है आवास दान में दो। तो सब दानों का अलग अलग फल शास्त्रों में लिखा हुआ है, ऐसा माना जाए। सांसारिक दृष्टि से और पारमार्थिक दृष्टि से देखा जाए तो कर्मों की निर्जरा के लिए अपन देते हैं, वो तो एक ही सूत्र है। इंदौर से महेंद्र जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, कुछ लोग किसी व्यक्ति के बारे में नकारात्मक धारणा बना लेते हैं और उस व्यक्ति के अच्छे व सकारात्मक कार्य भी नकारात्मकता के चश्मे दिखने लगते हैं। उस स्थिति में उस व्यक्ति के पूर्वोपार्जित कर्म उत्तरदायी हैं या उन लोगों के कर्म बंद के कारण? कृपया समाधान करें। कर्म सिद्धांत तो यही कहता है, कोई भी अपने प्रति नकारात्मक सोच रहा है, हमारा कर्म ही उसको सोचने के लिए बाध्य कर रहा है। अपना कर्म, जिसके प्रति नकारात्मक सोच रहा है उसको तो यही चिंतन करना है। कोई मेरे प्रति बुरा सोच रहा है, नकारात्मक सोच रहा है, तो आपको यही सोचना चाहिए कि हमारे ही कर्म का उदय है।
अब जो नकारात्मक सोच रहा है उससे मेरा कहना है कि वो जो नकारात्मक सोच रहा है वो बहुत बड़ी भूल कर रहा है। उसके कर्म का उदय नहीं है, उसका प्रमाद है, उसकी भूल है। और वो आज जो नकारात्मक सोच रहा है, लोग कल उसके प्रति भी नकारात्मक सोचेंगे। जो जिसको जिस दृष्टि से देखता है, कल लोग उसे भी उसी दृष्टि से देखने लग जाते हैं। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जो तुमसे कह गया है वही हमसे कह गया है। हाँ, जैसे तुम्हारे परिणाम हो रहे हैं वैसे ही सामने वाले के परिणाम होते हैं। कई बार अपने परिणाम जैसे ही बदलते हैं, सामने वाले के परिणामों में अंतर आ जाता है। इसलिए जो नकारात्मक सोचते हैं उनको नुकसान है, बहुत नुकसान है। और जिनके प्रति सोचा जा रहा है उनको ज़्यादा नुकसान नहीं है, उनका तो कर्म का उदय है, निकल जाएगा और अच्छे का फल अच्छा ही मिलेगा। डावी से सागर चंजन इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री 24 दिसंबर के प्रवचन कलश में आपने पुण्य फल का दुष्प्रवृत्ति द्वारा भोग का परिणाम नरगति का बंध बताया। महाराज श्री सदग्रस्त को इसके द्वारा षट आवश्यक व सदाचार के पालन से जो अथाह पुण्य का संचय होता है, उस पुण्य फल का वह भोग न करके पुण्य फल का त्याग किस प्रकार करे, तथा साथ ही सदग्रस्त को पूर्व पार्जित महान पुण्य के फल से द्रव्य क्षेत्र काल भाव का जो सुसंयोग मिला है, जिससे कि भारतवर्ष में मानव पर्याय जैन कुल, जैन धर्म, सच्चे देव शास्त्र गुरु तथा प्रकृति माँ का अच्छा संयोग मिला। इन सबका मन वचन काय से तो आभार प्रकट कर लेगा, काय से किस प्रकार आभार प्रकट करें, कृपया समाधान करें। देखो, अभी कहा ना कि पुण्य एक ऐसी चीज है जिसके उदय में व्यक्ति धर्म भी कर सकता है। पुण्य के उदय में ही पाप करता है। जितने दुनिया के पाप लोग करते हैं पुण्य के उदय में ही करते हैं। यदि पुण्य कर्म का उदय नहीं आया तो पाप कर ही नहीं पाएंगे। डाकू भी डांके डालने में सफल कब होगा? जब उसका पुण्य होगा। और यदि पाप कर्म का उदय है तो पकड़ा जाएगा। जुआरी जुआ की फड़ पर जुआ कब जीतेगा? पुण्य का उदय तो जीतेगा, नहीं तो हार जाएगा। शराबी भी शराब पी रहा है, उसके बाद पुण्य का उदय होगा, 2 पैसा होगा तभी तो पी पाएगा, नहीं तो क्या पी पाएगा। तो इसलिए पुण्य के 2 रूप बंद कहे हमारे शास्त्रों में, एक पापानुबंधी पुण्य और एक पुण्यानुबंधी पुण्य। एक पुण्य आता है जो पाप की तरफ ले जाता है और एक पुण्य आता है जो पुण्य की तरफ ले जाता है। इसलिए पुण्य फल के लिए यदि व्यक्ति मोड़ दे वह अच्छे कार्यों की तरफ, तो पुण्य फल का भोगना, पुण्य फल का त्यागना, 2 चीजें होती हैं। एक पुण्य फल को भोगा जाता है और एक पुण्य फल को त्यागा जाता है। पुण्य फल को जब भोगोगे तुम, तो नियम से तुम्हारे लिए संसार की तरफ मुख करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ आरंभ परिग्रह करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील आदि करना पड़ेगा। बिना उसके कभी भी नहीं हो सकता। और यदि पुण्य को हमने त्याग की तरफ मोड़ दिया तो पुण्य के 2 रूप हैं अच्छे पुण्य के, त्याग और दान। त्याग वो जो सब कुछ मुनिराज को मिला है, सब कुछ मिला है सारी तरह, लेकिन उसको छोड़ करके दीक्षा ले ली। अब ये पुण्य को त्यागना है। सब मिला था, सब कुछ था, कोई कमी नहीं थी घर में, लेकिन महावीर स्वामी ने देखो, इकलौते बेटे थे, राजगद्दी के अधिकारी थे, सब कुछ उनके पास था, लेकिन उन्होंने पुण्य के फल को त्याग दिया। ऐसे कितने चक्रवर्ती आदि, तीर्थंकर आदि। तो पुण्य के फल को त्याग करके ही व्यक्ति मोक्ष मार्ग में आता है। एक बार मैंने कहा था उसी प्रसंग में जो आप कह रहे हैं कि व्यक्ति पाप कर्म से तो बहुत जल्दी घबरा जाता है, पुण्य कर्म के उदय से घबरा जाए। गरीबी में तो व्यक्ति फिर भी घबरा जाता है, अमीरी से घबरा जाए। गरीबी से तो महाराज बहुत परेशान हो गया, अब सहन नहीं होता। आज तक किसी ने नहीं कहा महाराज मैं अमीरी से घबरा गया हूं, मैं अमीरी से बहुत परेशान हूं। व्यापार जब नहीं चलता है तो आप रोते हैं महाराज जी बहुत परेशानी है, आज तक कोई नहीं आया महाराज, हम बहुत परेशान हैं, इतना धंधा चलता है, इतना धंधा चलता है कि आपके प्रवचन तक में आने का समय नहीं मिलता। इतना व्यापार चलता है महाराज जी, सुबह मंदिर भी नहीं जा पाता। सुबह से फोन, सुबह से लोग आ जाते, आकर महाराज जी ऐसा क्या इतना पुण्य दे दिया, थोड़ा कम करो ना जिससे हम मंदिर तक आ सकें।
कम पुण्य करो जिससे तीर्थ यात्रा पर जा सके। ऐसा कहने वाले कितने लोग मान लो? बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ज्यादातर व्यक्ति इसलिए जो मुनि बनते हैं वे पाप कर्म से घबरा करके नहीं बनते, पुण्य को छोड़ करके बनते हैं। पाप कर्म को तो वे बुलाते हैं, जैसे जैसे मुनि बनेगा तैसे तैसे अशुभ कर्मों का उदय आएगा। तुम कहो मुनि महाराज अशुभ कर्मों से घबरा करके मुनि बनते हैं, बन ही नहीं सकता, क्योंकि जितने अशुभ कर्म ग्रस्त अवस्था में आते हैं उससे कई गुने अशुभ कर्मों का उदय मुनि को रहता है। 24 घंटे मुनि को अशुभ कर्म का उदय रहता है। ठंड लग रही है, ठंड लग रही कि नहीं पहले बताओ? तुम्हें भी लग रही, मुझे लग रही कि नहीं? जैसे कैसे नहीं लग रही? लग रही है। अच्छा बताओ, ठंड के दिनों में तुम्हारी किस्मत ऐसी हो जाए कि एक भी कपड़ा तुम्हें नहीं मिले, रजाई भी न कोई पकड़ के ले जाए और बिना कपड़े के रख दे, उस दिन तुम पाप का उदय मानोगे कि पुण्य का? जल्दी बोलो ना। और हम देखो पूरे दुनिया उसके निकाल रहे। फर्क कितना है? तुम्हारे छीन लिए गए, हमने उतार दिए। लेकिन ठंड तो लगेगी। अशुभ कर्म का उदय तो आएगा, शीत कर्म का उदय तो आएगा। गर्मी में गर्मी आएगी, गर्मी में विहार करेंगे, पैर में कांटा चुभेगा, कंकड़ चुभेगा, अशुभ कर्म का उदय आएगा। गर्मी में गला सूखेगा, अशुभ कर्म का उदय आएगा। तो गृहस्थ अवस्था में इतने असाता कर्म का उदय नहीं होता जितना कि मुनि अवस्था में। जितने जितने बड़े मुनि होंगे उतना ही उनके असाता रूपी अशुभ कर्म का उदय होगा। बड़े से बड़े मुनि, सबसे ज्यादा असाता उदय के, सबसे ज्यादा उन बड़े महाराजों की असाता है जो शीतकाल में नदी किनारे रहते हैं, गर्मी में पहाड़ के ऊपर रहते हैं। कितना अशुभ कर्म का उदय। इसलिए मुनि महाराज अशुभ कर्म से डर करके मुनि बनते हैं। वे मुनि मुनि हो ही नहीं सकते, फिर वो मुनि सतलाचारी होंगे। अशुभ कर्म से डर कर बनेंगे ना तो घर में पंखा भी नहीं होगा, तो मुनि बनने के बाद एसी लगवाएंगे, एसी। हाँ, क्योंकि ये पाप कर्म से घबरा के बने। मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले और लोग कहें महाराज। हाँ, ऐसे भी कोई महाराज बन जाते हैं। वे साधना नहीं करेंगे, वे एसी में बैठेंगे, अय्यासी करेंगे। और जो पुण्य से घबरा करके बनते हैं, पुण्य से घबरा करके, पुण्य से आकुल व्याकुल हो जाते हैं, तो वो त्याग के रूप में आता है। अविरत सम्यक दृष्टि जो गृहस्थ होता है वो त्याग तो नहीं कर पाता, लेकिन वो दान करता है, त्याग भी करता है। आज अष्टमी 14 से मैं 1 टाइम खाऊंगा, खाने की कमी नहीं है। आज मैं रस्सी करूंगा, खाने की कमी नहीं है। आज मैं फलाना कार्य करूंगा, अभक्ष का त्याग कर दिया, अभक्ष का त्याग नहीं है, कितना बड़ा पुण्य का त्याग। यानी पैसा है, शराब पी सकता है, नहीं पीऊंगा, मेरा त्याग है। अब देखो कितने पुण्य को त्याग दिया। एक जैनी सम्यक दृष्टि कितने पुण्य त्याग देता है। हर पाप करने की क्षमता जैनी के पास है। और मैं तो कहता हूं सबसे ज्यादा अच्छे पाप कर सकता है तो जैनी, क्योंकि इसके पास 2 चीजें हैं, बुद्धि भी है और पैसा भी है। लेकिन वो त्याग देता है पुण्य को, नहीं करना है, सब त्याग देता है। और त्याग नहीं पाता है तो फिर वो दान का रूप लेता है। वही पैसा एक मिथ्या दृष्टि अज्ञानी भोगों में कमाता है, वही बचे हुए पैसे को सम्यक दृष्टि दान में देता है। इसलिए ऐसा मानना चाहिए कि पुण्य और पाप में हमारे लिए जो संसार वैभव मिलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका उपयोग क्या कर रहे हो आप? आपको परिवार, मकान मिला, सब कुछ मिला, लेकिन आप इसका उपयोग किस तरफ ले जा रहे हो, इस पर आधारित होता है पुण्य और पाप की व्याख्या। इंदौर से शीतल जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री, यदि हम किसी परिजन को अनिष्ट से बचाने के लिए उनके लिए पूजा विधान आदि करते हैं, हम कहते हैं कि जो भी हम धर्म करें वो उनको लग जाए, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं?
हमें ऐसा करने में कोई दोष तो नहीं है? कृपया समझ। यदि आपका उससे संबंध है, क्या उसके दुख से आप दुखी हैं? कई लोगों ने कहा महाराज जी, एक बीमार कामों में पड़ा हुआ है और हम उसकी शांति धारा करेंगे तो उसको क्या फल मिलेगा? मैंने कि आप उसके कामा से दुखी हैं कि नहीं? बोले हैं। उसके दुख से आप दुखी हैं कि नहीं? तो आप धर्म कीजिए। तो आप धर्म करेंगे, पुण्यबंध आपको होगा। तो आपका पुण्यबंध होगा कि आपको दुख नहीं होना चाहिए, और आपका दुख कब खत्म होगा? जब वो ठीक होगा। तो आपको सुखी करने के लिए कर्म उसको ठीक कर देगा, तभी आपको दुख मिलेगा, क्योंकि आप उससे दुखी हैं। भावना में बहुत बड़ी ताकत होती है। कृत कार्यत अनुमोदना इसे ही कहते हैं। देखो, शांति धारा के अंदर तो पेड़ पौधे तक के लिए भला कहा। आपके मकान में, घर में एक पेड़ है, वो सूख रहा है, और आज आपके मन में भाव आया ये पेड़ नहीं सूखना चाहिए, क्योंकि आपको उससे राग है, आपने लगाया है, आप उसकी शांति धारा कीजिए उस पेड़ के लिए। तो पेड़ जो हरा होगा, क्योंकि उसके सूखने पर आपको दुख है, और आप पुण्य करोगे तो आपको सुखी बनाने के लिए पेड़ को हरा होना पड़ेगा। ऐसा एक निमित्त एक संबंध कहलाता है। तो ऐसी भावना का प्रभाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा पड़ता है। जो व्यक्ति, हर व्यक्ति के लिए शांति धारा को जब पढ़ते हैं, उसमें देखो खेती के लिए जो एक इंद्रिय जीव हैं, स्थावर हैं, उनके ऊपर भी तुम्हारी शांति धारा का प्रभाव पड़ता है। भावनात्मक करना ही चाहिए। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाएं और जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे सभी श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में कोटिश है नमोस्तु 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 गुरुवर। और आज की प्रथम जिज्ञासा से पूर्व आप सभी लोगों के लिए मैं सूचना देना चाह रहा हूँ। नववर्ष 2000 की शुरुआत करें तपोदय तीर्थ क्षेत्र बिजोरिया में परम पूज्य निर्यापक समण मुनि पुंगव श्री सुधाकर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में नववर्ष की पूर्व 31 दिसंबर साय से जो यहाँ पर सातिशय पुण्य के कार्य चल रहे हैं, उन सभी कार्यक्रमों में आप भाग लेंगे। 31 दिसंबर रात में 8 बजे से 11 बजे तक राजस्थान स्तरीय भव्य नृत्य प्रतियोगिता, और उसके बाद 11:10 से 12:05 तक मूल नायक पार्श्वनाथ मंदिर में भगवान पार्श्वनाथ की भक्तिमय संगीत और भक्तामर पाठ वहां अपन करेंगे। और ठीक 12:05 पर मूल नायक मंदिर के कपाट खोले जाएंगे, और सबसे पहले करीब 6 किलो चांदी का छत्र जो भी सौभाग्यशाली नव वर्ष के प्रथम क्षण में चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, 6 किलो चांदी का छत्र चढ़ाएंगे। और उसके तुरंत बाद नव वर्ष के उपलक्ष्य में पहली मंगल आरती पार्श्वनाथ भगवान की करने का सौभाग्य जो भी सौभाग्यशाली उस दिन प्राप्त करेंगे। भक्तिमय और संगीतमय आरती हम लोग यहाँ करेंगे। और उसके बाद 1 जनवरी सुबह ठीक 8:30 बजे से मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की महाशांति धारा 108 शांति धारा और 1008 कलशों से महामस्तकाभिषेक जो तपोदय तीर्थ क्षेत्र के उस भूमि पर मनाया जाएगा जहां पर परम मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान ने जब मुनि अवस्था में जहां केवल ज्ञान प्राप्त किया, उसी भूमि पर हम लोग 1008 कलश से महामस्तकाभिषेक और उसके बाद 108 महामांगलिक शांति धारा परम पूज्य श्री के सत्संग सानिध्य में यहाँ होने जा रही है। तो सभी लोग अपनी अपनी भावनाएं बनाएं। मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की शांति धारा के लिए न्योछावर राशि रखी गई है मात्र 1,11,000 रुपए, और अन्य जितने भी जिन भी विराजमान होंगे उन सभी पर शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त करें। मात्र 11,000 की राशि दान करके नया वर्ष अपना मांगलिक बनाएं और पूरा वर्ष मंगलमय बीते। परम पूज्य श्री से सभी लोग आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तीर्थ क्षेत्र का दर्शन और तीर्थ जीर्णोद्वारक परम पूज्य निर्यापक समण मुनि पुंगव श्री सुधाकर जी महाराज का सत्संग दर्शन का सानिध्य, और इसी के साथ महाशांति धारा महामस्तकाभिषेक में अपनी अपनी भावनाएं बनाएं और अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे। पहली जिज्ञासा के लिए आमंत्रित कराऊं श्री दीपक जी जैन अजमेर, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती पूजा जी जैन लोहाड़िया भीलवाड़ा। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज।
मंगलाचरण करने के लिए शब्द नहीं है, दान करने के लिए अर्थ नहीं है, भक्ति करने के लिए गुरु नहीं है। इस संसार में गुरुवर आप ही मेरे अर्थ है, आप ही मेरे कर्म है, आप ही मेरे दान है। हमेशा मुझ पे कृपा बनाए रखें। महाराज श्री, समस्या यह है कि रोगी आपको डॉक्टर कहता है, मंदिर वाले आपको इंजीनियर कहते हैं, और जिसके टेंशन होती है वो आपको ज्ञान रूपी गुरु कहते हैं। गुरु है, आप हैं क्या इसमें आप सब? हमें तो अभी तक समझ में नहीं आया सुबह से शाम तक। मैं वह हूं जो मैं हूं, क्योंकि मैं अपने आप में कुछ हूं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन आपने ये नहीं पूछा महाराज आप अपने आप में क्या हो। तो मैं अपने आप में मैं खुद हूं, और मुझे अपने आप में जो प्रयोजन है, अर्थ क्रिया मेरी है, उसके लिए मैं पूरी करता हूं। क्योंकि हर व्यक्ति का एक अपना व्यक्तिगत परिचय होता है, और ज्ञानी व्यक्ति का और संसारी व्यक्ति में यही अंतर होता है। संसारी व्यक्ति में वो बेटे की अपेक्षा पिता है, बहन की अपेक्षा भाई है, बेटे की अपेक्षा पिता है, तो ये सब है। लेकिन उससे पूछो तुम क्या हो, तो उसको पता नहीं। और हम लोग क्या करते हैं, तुमने कहा इनकी अपेक्षाएं हो, इनकी अपेक्षाएं हो, और मैं अपनी अपेक्षा में कुछ हूं, तो मैं एक केवल शुद्ध मात्र रत्नत्रयधारी मुनि हूं। महाराज जी की जय। श्रीमती पूजा जी जैन की बात यहाँ रहेंगी। अजीत कुमार जी जैन, अजमेर। पूजा जी जैन, माइक दे दो भाई। नमोस्तु मेरे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि मेरी सहेली है, उसके पतिदेव की इनकम इतनी अच्छी नहीं है, और जैसे आपने अभी बताया कि निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, तो वो मेरी जो सहेली है बहुत अजीज है, तो वो भगवान का ध्यान व्यान करती है, तो उसका बिजनेस तो दिन दुना रात चौगुना चल रहा है, जो पैसा आना चाहिए घर में आ रहा है। लेकिन उसकी एक ही भावना है कि वो पैसा उसके निमित्त से नहीं आके और उसके पतिदेव के निमित्त से आए, तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? निमित्त नैमित्तिक संबंध की जो बात है, क्योंकि उसमें आपका ही भागीदार नहीं है, वो खुद भागीदार है। जब तक वो तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा तो उसका पुण्य तुम्हारे साथ कैसे शामिल हो पाएगा? उस व्यक्ति के लिए तो अपन एक भावना भा सकते हैं, परिणाम कर सकते हैं, और जब हमारे अपने पास उसका कोई ऐसा वीक पॉइंट हो जिसके बिना वो न चल सके, तो अपन उससे कह सकते हैं। हमेशा व्यक्ति को, जो नास्तिक लोग होते हैं, इनको हमेशा नहीं समझाया जाता। इनको समझाया जाता है जब ये चारों तरफ से परेशान हो जाए, किम कर्तव्य मूड हो जाए, कुछ भी ना कर सकें, उस समय इनको कहोगे देखो अब तुम तो सब तरफ से हार गए ना, मेरा कहना मानो, आज मंदिर जाकर भगवान का अभिषेक कर लो। मरता क्या नहीं करता, वो सोचता है चलो जिंदगी में कभी बात नहीं मानी, आज इसकी बात मान लेते हैं, क्योंकि परेशान तो है ही। तो हमेशा हमेशा व्यक्ति जब चेतता है, विपत्ति में चेतता है, और जब उनके पास कोई ऐसी विपत्ति आवे, उस समय यदि उनको ये प्रेरणा दी जाए धर्म की, तो शायद वो धर्म की तरफ मुड़ जाए। लेकिन जब तक उसके थोड़ा पुण्य का उदय है, तब तक वो तुम्हारी तो क्या मानेगा, मारीच तो आदिनाथ के समझाने पर ही नहीं माना। और पाप कर्म का जब उदय आता है तो लोग किसी की भी बात मानने को तैयार हो जाते। हम तो अभिषेक की बात कह रहे हैं। यदि जब विपत्ति आ जाए और कोई उसको रास्ता नहीं हो, और उस समय कोई कह देवे कि ये गांव में गधा है, उसके पैर धो करके पी जाओ तो शायद ठीक हो जाओगे, तो बोलो वो कहाँ चला जाएगा? बोलते नहीं भैया, क्योंकि अब उसको कोई दूसरा रास्ता, तो थक चुका वो। जब व्यक्ति सब तरफ से किम पर हो जाता है तो गधे के भी पैर धो लेगा वो। और जब थोड़ा पुण्य का उदय होता है तो जिनेंद्र भगवान को भी अभिषेक करने में उसका मन नहीं होता है। तो यही उसका तरीका होता है, क्योंकि जिसे धर्म नहीं सुधार पाता, उसे कर्म अच्छे अच्छों को सुधार देता है। अच्छे दिनों में जो नहीं सुधर पाते हैं, बुरे दिनों में हर व्यक्ति लाइन पर आ जाता है। तो अब इंतजार करो
कि उसका विपत्ति का बुरा दिन किस दिन आएगा, उसी दिन लाइन पर लगाना, यही तरीका है। पर महाराज जी वो डेली शांति धारा, अभिषेक सब कुछ करते हैं। हाँ, भाव नहीं भा सकते और कुछ नहीं कर सकते। नमस्ते करते महाराज अजमेर से। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज, मेरी जिज्ञासा ही है, जब हम आपके प्रवचन सुनते हैं या शाम को जिज्ञासावन देखते हो तो हमको लगता है कि हम आपके जैसे बन जाए, लेकिन उसके बाद वो स्थिति होती है और उसके बाद ये लगता है कि बच्चों को पालना है, बच्चे पैदा कर लिए, सब कुछ कर लिए, तो हम महाराज कैसे बने। और दूसरा, बच्चों को हम ये देखते हैं कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन आपके जैसे बनाने की सोचते ही नहीं है कोई भी, तो उसके लिए क्या करें। जब दुविधा में दोनों में पड़ गए हो तो फिर एक बीच का रास्ता निकालो। वो क्या है? हमारे आचार्यों ने बीच का रास्ता ये कहा, मुनि नहीं बन पाओ, बाल बच्चों का मोह हो तो मुनियों की सेवा करो, भक्ति करो, और एक दिन भावना भाव कि ये अकल जो मुझे बच्चे पैदा करने के बाद आई है, ये अकल मुझे शादी के पहले आ जाए। कहेंगे श्रीमती कल्पना जी जैन, उसके बाद श्री कृष्ण कुमार जी जैन केवलहरी। बंधुओं, परम पूज्य श्री के सत्संग सानिध्य में जो नए वर्ष में जिन लोगों ने शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, बहुत सारे नाम मेरे पास आ चुके हैं, तो कुछ नाम मैं अभी घोषणा कर रहा हूं। निर्मल कुमार जी, सुनील कुमार जी, नीलेश जी, अनय जी, जैन आरोली, सभी लोगों ने 11,000 रुपए की राशि से शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। भंवर लाल जी, लाभचंद जी, पीयूष कुमार जी, जैन आरोली, सुशीला देवी, अशोक कुमार जी, मनोज जी, दिलीप जी, पदम विनायक, विश्वेश, सानिध्य, रीना, गुड्डी, हेमा, प्रियंका, ठोला परिवार, थड़ोदा वाले, बिजोलिया, प्रकाश चंद जी, जैन, पुनीत, पूनम जैन सपरिवार, अंकुर अभिनव जैन, लखनऊ 2 मध्य प्रदेश, अंकुर जैन, स्वराज कुमार जैन, किरण मुक्ता, तनिष रुचि जैन, USA सिवनी मध्य प्रदेश, जय कुमार, संतोष देवी, संजय कुमार, चाहत श्याम जी, पाटोदी सीकर राजस्थान, देवेंद्र कुमार, अशेष राज जैन, तेंदुखेड़ा दमोह, कुणाल जैन जयपुर, ऋषभ सोगानी, अर्चना आदित्य, सिद्धार्थ सोगानी परिवार अशोकनगर मध्य प्रदेश, अंशुल मोहिनी सुभिका जैन नोएडा, भीमसेन अनिता जैन दिल्ली, प्रेमचंद शशि जैन बाकलीवाल जयपुर, शशि विपिन विनीत पुण्य भव्य जैन रामप्रस्था गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, आनंद सोनू आदिश आशिका विमल जैन जयपुर, श्रीमती मणि जैन, श्रीकांत जैन, शांत सजल जैन गोटेगांव नरसिंहपुर मध्य प्रदेश, प्रकाश चंद, हेमिन कुमार, चिंतन शाह सूरत, चक्रेश जैन, श्वेता जैन, चंद्रिका, ज्योतिका श्रेणिक, किशन अलीगढ़, नरेंद्र कुमार, प्रियांशु, नेहा, निमित्त, रेणु, अलका, अभियांश खातोली उत्तर प्रदेश, श्री सतीश जी डोली, श्वेता जैन, निपुण जैन देहली। इन सभी लोगों ने 11,000 रुपए की राशि से यहाँ 1 जनवरी को शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है और आज 1,32,000 रुपए की घोषणा की है और 1,11,000 रुपए में गुप्त दान के नाम से तीर्थ संरक्षक बनने का भी सौभाग्य प्राप्त किया है और 21,000 रुपए की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया। श्री रजनीश जी, श्रीमती खुशी जी, जतिन जी, प्रांजल जी, नैतिक जी जैन, केवलाहारी जिला सिवनी मध्य प्रदेश। तो सभी के पुण्य की अनुमोदना अगली जिज्ञासा के लिए। जिज्ञासा आप बोल दीजिए। कल्पना जी नहीं क्या? हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी जी, एक चमत्कार हुआ है। मेरे नाती की आंख बंद हो गई थी पूरी तरह से एक बाईं आंख बंद हो गई थी और शांति धारा और आपके आशीर्वाद से 3 दिन में थेरेपी के द्वारा पूरी आंख खुल गई। ये सामने खड़ा हुआ है बालक। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। यदि इन सब चीज़ों में मैंने भी पहले बहुत सोचता था, यदि इन भावनाओं में, इन भक्तियों में शक्ति नहीं होती तो ये सत्य महावृत्ति आचार्य इनकी महिमा क्यों लिखते? और कोई सामान्य आदमी लिखता तो बात अलग थी। सत्य महावृत्ति है मानतुंग आचार्य महाराज, सत्य महावृत्ति है मांगनंदी महाराज, सत्य महावृत्ति है कुंद कुंद स्वामी, सत्य महावृत्ति हैं स्वयंभू स्त्रोत के कर्ता समंत्र भद्र महाराज, सत्य महावृत्ति हैं पूज्यपाद स्वामी। इन सबने अपनी भक्तियों के अंदर जो तत्व भरा हुआ है, मुझे भक्तांबर पर विश्वास नहीं है। मुझे भक्तांबर लिखने वाले मानतुंग आचार्य के सत्य महावृत्ति पर विश्वास है कि उन्होंने कहा है तो यह सही है।
अंजन चोर को नमोकार मंत्र पर विश्वास नहीं था, वो नमोकार मंत्र को जानता भी नहीं था, नमोकार मंत्र को वो पढ़ भी नहीं पाया। उसने तो क्या कहा, आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम, यानी सेठ जी ने कहा है तो यह सत्य ही है, गुरु ने कहा है तो सत्य है। मैं क्या जानूं नमोकार मंत्र क्या है, मैं क्या जानूं। औषधि आप खाते हैं तो आप औषधि को नहीं जानते कि इसकी क्या तकती है, तुम डॉक्टर को जानते हैं कि डॉक्टर ने दी है तो नियम से ठीक ही करेगी। इसी प्रकार जब शास्त्रों में बड़े बड़े प्रमाण है, कुंद कुंद आचार्य महाराज जैसे, बड़े बड़े पूज्यपाद स्वामी जैसे भक्तियों लिख करके जब वर्णन करते हैं, नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत रे वीतराग पर देवो भूदो ना भविष्यति, ये सब बातें पढ़ करके लगता है कि सर्वज्ञ भगवान के द्वारा प्रणीत वाणी को कहने वाले सत्य महाव्रती हैं। और जब ये अपना सत्य महाव्रत दाव पर लगा करके डंके की चोट पर बोल रहे हैं तो उसका कुछ होना ही चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूं भगवान की ने जो कुछ भी कहा है इस पर संदेह मत बनो, इसके गवाह बनो। आप लोगों कोर्ट में होता है ना, कोई अपराध कर देता है तो अपराध को सजा कब मिलेगी बताते, उसका कोई गवाह नहीं होता तो बरी हो जाता है। इसी प्रकार अपन धर्म कार्य में लगाएं, वो गलत कार्य में लगा रहे हैं, अपन धर्म कार्य में लगाएं कि हमारे आचार्यों ने जो कहा है उसका गवाह मैं हूं, क्योंकि जो उन्होंने कहा था वो मेरे साथ घटित हो गया। नैना सुंदरी सिद्धचक्र मंडल विधान को गवाह बन गई, पूज्यपाद स्वामी शांति अष्टक लिख के गवाह बन गए। तो अपनी जिंदगी में ऐसा प्रयास करो कि जो जो घटनाएं, जो जो चमत्कार, जो जो शक्तियां हमारे आचार्य गुरु महाराजों ने लिखी है उसके हम खुद साक्षात गवाह हैं। लोग कहेंगे क्या सबूत है कि इससे ठीक हो जाता है, तो तुम दावे की सुनो मैं इसका गवाह हूं। आज देखो बच्चे ने तुरंत पापा से माइक ले लिया, उसके दादा बोल रहे, दादा बोल रहे थे कि महाराज ऐसा हुआ, तो वो बोल नहीं रहा था माइक दो मैं गवाह हूं इसका, उसने माइक लेके कहा नमोस्तु महाराज जी। मेरा एक प्रश्न, नमोस्तु महाराज जी। तो गवाह को हमेशा हर धर्म की क्रिया का तुम गवाह बनो, जो जो शास्त्रों में लिखो, जब भी तुम कुछ पढ़ो बस एक ही बात आ जाए, इस बात को सत्य सिद्ध करने के लिए मैं गुरुदेव गवाह बनूंगा और दुनिया के सामने मैं गवाह दूंगा कि मैं इसका साक्षी हूं, जो मेरे गुरु ने कहा था वो मेरी जिंदगी में प्रैक्टिकल हो गया। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भगवान यंत्र जी का अभिषेक क्यों करते हैं? यंत्र जी का अभिषेक मंत्रों के कारण एक जिनवाणी का रूप मान करके उसका अभिषेक कर लेते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है, जो भवनवासी व्यंतर देव होते हैं और कोई भवनवासी व्यंतर देव बनता है परिवार में मरण होने के बाद, क्या वो बाद में परेशान करता है? और परेशान के बाद जैसे कोई धन जाना, पैसा जाना है, शारीरिक कष्ट देना, इसके बाद वो धन उठाने के बाद वो कहाँ रखते हैं और रखने के बाद या वापस आता है कि नहीं आता, कि उनके पाप कर्म को उदय रहता है, किस कारण, किस मोह के कारण वो परेशान करते हैं? परेशान करना देवताओं के लिए शापानुग्रह शक्ति होती है, लेकिन उनके परेशान करने के सिस्टम होते हैं। जो स्वप्न में आ रहे हैं तो ये मत समझना कि वो हम परेशान, वो हमारा मोह है, हमारी स्मृति है, हमारे लिए वही रूप दिखता है जिस रूप में वो मरण को प्राप्त हुए हैं। लेकिन देवता जब आते हैं तो वो एक अलौकिक ढंग से आते हैं, उनकी क्रियाएं ऐसी होंगी कि तुम उन क्रियाओं के साथ संसारी प्राणी कर ही नहीं सकता। आजकल जो आप लोगों को आते हैं भवनवासी देववादी आते हैं, ये नहीं है, ये तुम्हारी मन की फितूरी है, मन का भय है, मन का भ्रम है। क्योंकि शास्त्रों में देवता लोग आए हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे अलौकिक कार्य किए हैं कि तुम उसको किवाड़ में बंद करके चले जाओ, लेकिन वो बाहर निकल आएगा, और तुम्हारे चारों तरफ से किवाड़ बंद है और वो अंदर आ जाएगा। तो कुछ ऐसी घटनाएं हैं आप लोगों को जो हो रहा है आज वर्तमान में, किसी के पास संसार में ना किसी को भवनवासी आ रहे हैं, ना सताने के लिए आ रहे हैं और ना सहायता के लिए आ रहे हैं। निश्चिंत रहो और अच्छे डॉक्टर की दवाई कराओ,
मनोविज्ञान डॉक्टर से और अपने मन को निर्भय करो, अपने आप भूत भाग जाएंगे। नहीं महाराज जी, एक सरवंज का भी प्रश्न है। उनके परिवार में बहुत परेशानी आई तो आपके पास आके आशीर्वाद लिया। अभी मैंने एक मुड़ारा का भी केस देखा, वो आपके पास आए, उन्होंने आपसे आशीर्वाद मांगा। एक मेरे पिपरे के गांव के पास में पिपरे पे के जैनता लोग हैं, उनके भी ऐसा ही हो रहा केस। वो जेब में 500 रखते हैं, 200 चले जाते हैं। बहुत अच्छा है कि हमारा टेलर देवताओं तक है। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते सुरेंद्र कुमार जी जैन शाह और उसके बाद तैयार रहेंगी पायल जैन धनगांव। बंधुओं, जो लोग 1 जनवरी को किसी कारणवश यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ बहुत बड़ी सुविधा और परम पूज्य श्री के मुखारबिंद से शांति धारा, जो लोग करवाना चाहें, आपके पूरे परिवार के नाम की शांति धारा यहाँ परम पूज्य श्री के मुखारबिंद से की जाएगी। और जो भी यहाँ से धोती दुपट्टा, चांदी का कलश और चित्र, वो तीर्थ क्षेत्र कमेटी द्वारा आपके पते पर कोरियर के द्वारा भिजवाया जाएगा। तो आप लोग, जिन लोगों की भावनाएं बन रही है और नहीं आ पा रहे हैं, वो लोग भी भावनाएं बनाएं और यहाँ हमें सूचना दें। आपके टीवी स्क्रीन पर यहाँ के मोबाइल नंबर चल रहे हैं और अकाउंट नंबर भी चल रहे हैं, तो आप लोग इस अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर के माध्यम से यहाँ सूचना दे सकते हैं। और 1 जनवरी को अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो भी आपको किसी तरह से निराश होने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपने परिवार के नाम की शांति धारा तीर्थ जीर्णोद्वारक परम पूज्य निर्यापक समण मुनि पुंगव श्री सुधाकर जी महाराज के मुखारबिंद से यहाँ शांति धारा होगी। और आप जिनवाणी पारस चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से और जिनवाणी चैनल के माध्यम से घर पर बैठकर यहाँ का पूरा दृश्य आपको लाइव दिखाया जाएगा। तो जिन लोगों की भावना है शीघ्रता से, क्योंकि बहुत सारे नाम आ चुके हैं। अगली जिज्ञासा सुरेंद्र कुमार जी शाह। मेरे गुरुवर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, कोई भी साधु आचार्य श्री के पास जाकर के शीतलाचार खत्म कर देते हैं और उन पश्चाताप लेते हैं, तो क्या उनका वो शीतलाचार खत्म हो जाएगा? अभी एकदम मत बोलो, भविष्य में थोड़ा पालन हो जाने दो, फिर बाद में बोलना। जय हो। नियम लेना अलग चीज है और भविष्य में नियम का पालन करना अलग चीज है। भविष्य में जब पालन करें तब अपन जानते हैं कि भाई ठीक है, अभी इन बातों को थोड़ा अभी आचार्य श्री के पास जा तो थोड़े दिन चुप रहो तो बात अच्छा है। नमस्ते गुरुदेव। सुश्री पायल जैन धनगांव और उसके बाद तैयार रहेंगे अतिशय जैन बोराव वाले कोटा। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये कि इंसान स्वयं की कमी को नजरअंदाज कर स्वयं हमेशा दूसरों की कमी को क्यों उजागर करता है? क्योंकि स्वयं की कमी को वो कमी मानता ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करता है तो बुरा मान के नहीं करता, अच्छा मान के करता है। कोई भी विद्यार्थी अपनी कॉपी में कुछ भी लिखता है तो वो सही मान के लिखता है। ये बात अलग है कि कॉपी जांचने पर वो गलत निकलता है। तो हर व्यक्ति जो भी कार्य करता है वो अपने को आपको अच्छा मान के करता है। बालक मिट्टी खाता है तो अच्छा मान के करता है, खाता है। अभी बात अलग है कि वो गलत है। तो यही संसार की, क्योंकि यदि व्यक्ति को स्वयं की भूल यदि भूल दिखने लग जाए तो फिर वो भूल करेगा ही क्यों? क्योंकि गलत कार्य कोई करना नहीं चाहता। बस यही उदाहरण सबसे बढ़िया है। कोई भी विद्यार्थी अपनी कॉपी में गलत लिखना नहीं चाहता है, लेकिन गलत लिखा जाता है। तो यही संसार में दुख का कारण है क्या महाराज? दुख का मूल कारण तो यही है, परेशानी यही है। फैल किस में होता है? सही मान करके लिखा और गलत निकल आया तो डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन में व्यक्ति जाने कारण क्या है? उसने उम्मीद महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी कर ली लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि जिस ढंग से उस कार्य को करना था वो नहीं करा। तो डिप्रेशन, टेंशन, ये सब उसी का कारण होता है। अतिशय जैन के बात यह रहेंगी श्रीमती सुनीता जी सेठिया बिजोलिया। महाराज श्री गरोड से निशा जैन की जिज्ञासा है। नमोस्तु 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 गुरुवर। गुरुवर, तीर्थंकर भगवान केवली और अरिहंत में क्या अंतर है? क्या सिर्फ शाब्दिक अंतर है या इनके गुण पद में कोई अंतर है? मैं बच्चों को पाठशाला पढ़ाती हूँ तो बच्चों को सरलता से कैसे समझाऊं? गुरुदेव, मेरा समाधान करके मुझे अनुग्रहित करें। और अरिहंत किस अपेक्षा से संसारी है यह भी समझाने की कृपा करें। नमोस्तु। केवली को हम अरहंत नहीं कह सकते, अरहंत को केवली कह सकते।
क्योंकि केवली दो होते हैं, एक शुद्ध केवली और एक केवल ज्ञान की अपेक्षा अनंत चतुष्टय की अपेक्षा केवली। तो केवली शब्द कहते ही शुद्ध केवली पर भी जा सकता है कोई व्यक्ति, लेकिन अरहंत कहते ही अरहंत का दूसरा नाम केवली भी है। यानी जो अनंत चतुष्टय के धनी होते हैं तो अरहंत कहो, और जो 13वें गुण स्थानवर्ती केवली हैं वो तो एक ही बात है, क्योंकि अरहंत में और केवली में कोई अंतर नहीं है। लेकिन केवली जो हैं वे अरहंत हो ऐसा कोई नियम नहीं, लेकिन जो अरहंत हैं वे केवली जरूर होते हैं। और इनको संसारी इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी ये गुण स्थान में है। मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है, मनुष्य आयु का उदय है। अभी इनके पार 85 कर्म प्रकृतियां उदय में हैं, आघातिया कर्म इनके विद्यमान हैं, ये संसार में गिने जाते हैं। इनके लिए ऐसा उदाहरण समझ लो कि जैसे कोई व्यक्ति जेल में था और वहां कोर्ट से उसको बरी कर दिया गया और उसके बाद वारंट आ गया, तुम्हें जेल से बरी किया जाता है, लेकिन अभी जेल से छुट्टी नहीं मिली, 2 दिन लगेंगे कार्रवाई करने में। अभी जेली नंबर है, जेली ड्रेस है, जेल में है, लेकिन कोर्ट से बरी हो चुका है। क्या कोर्ट से जैसे ही बरी होता है उसी सेकंड में जेल से बाहर हो जाता है? नहीं, 2-3 दिन लग जाते हैं निकलने में। तो अरहंत भगवान ऐसी ही जेली हैं जिनको कोर्ट से तो कर दिया गया कि तुम बरी हो, लेकिन अभी जेली की ड्रेस पहने हुए हैं, यानी संसार में है, शरीर के अंदर है, कर्मों से घिरे हुए हैं, ऐसा मानना चाहिए। इसलिए केवली भगवान गुण स्थान और मार्गणा स्थान के अंतर्गत आते हैं, इसलिए वो संसारी हैं। अतिशय जैन की बातें यहाँ रहेंगी। श्रीमती सुनीता जी जैन सेठिया बिजलिया। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आज आपने मूलाचार के स्वाध्याय में बताया था कि मुनिराजों को आहार करते समय भी स्वाध्याय हो सकता है, तो महाराज जी आहार करते समय स्वाध्याय कैसे हो सकता है? आहार करते समय स्वाध्याय भी तो बताया था हमने कैसे होता है। यानी वो ये देखते रहते हैं कौन सी इंद्रियां कौन किस समय काम करती हैं, और उस समय उनका लिए जैसे किसी वस्तु का स्वाद लेते हैं तो मन को कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, तो उस समय फिर उसको तत्व विचार करते हैं, मन को रोकते हैं, कौन सी वस्तु लेना कौन सी नहीं लेना, ये स्वाध्याय का क्रम है। बल्कि यूँ कहना चाहिए शास्त्रों का स्वाध्याय तो थ्योरी है और आहार करते समय स्वाध्याय प्रैक्टिकल है, क्योंकि वहाँ तो प्रैक्टिकल हो रहा है, साक्षात देखना है। यहाँ कहा गया अपने आप में भोजन में राग द्वेष नहीं करना, और वहाँ प्रैक्टिकल है कि राग द्वेष नहीं करना तो नहीं करना, ऐसा होना चाहिए। नमस्ते महाराज। श्रीमती सुनीता जी सेठिया बिजोलिया। बंधुओं, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से जो सहस्त्रकूट जिनालय यहाँ बनने जा रहा है उसमें 1 लाख रुपए की राशि से एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान प्रकाश चंद जी साहब जैन भोपाल, और 1 लाख रुपए की प्रतिमा ही सुशीलाबाई ललित सुलोचना प्रयास मिहित जैन सपरिवार सामरिया भवानी मंडी, और इन्हें 5100 रुपये सोने की झारी के लिए भी दान दिए हैं। और परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से जो सांगानेर संस्थान जयपुर में जो बच्चियों को पढ़ाई चल रही है उनके लिए 1 लाख रुपए से एक बच्चा गोद लेने के लिए श्रीमान AK जैन, विभा जैन, अभिनव जैन, इलाहाबाद एडवोकेट हाई कोर्ट, इनने 1 लाख रुपए से 1 साल के लिए एक बच्चा गोद लेने की घोषणा की। और श्रीमती सुशीलाबाई छाबड़ा सीकर वाले ने सोने के जारे में 2100 रुपए, विनोद जी, बिंदु जी, प्रियांशी, अपूर्व सेठी जयपुर 5100 और 2100 रुपए देने की घोषणा की है। सभी के दान की अनुमोदना जिज्ञासा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब राम और सीता वन में थे तब श्री राम जी ने सोने के मृग पे बाण छोड़ा था, तो क्या उनका ये कार्य उचित था? बाण नहीं छोड़ा उन्होंने, उसको पकड़ने के लिए गए थे। जैसे कई बार आप लोग पशु पक्षियों को लिए पकड़ लेते हो, शौक के लिए पकड़ लेते हो, तो वो एक घटना थी उस समय कि उसको पकड़ने के लिए गए, क्योंकि ऐसा मृग उन्होंने देखा नहीं था। तो सीता की प्रेरणा पाकर के उसके लिए गए। वैष्णव दर्शन के अनुसार वो मायावी रूप था, और माया रूप जैन दर्शन के अनुसार भी मायावी था, क्योंकि रावण विद्याधर था, वो माया के माध्यम से इस प्रकार का रूप बना लेते थे।
तो वो मारने के उद्देश्य नहीं था, पकड़ने का उद्देश्य था उनको, ऐसा। आत्म प्रकाश जी लोहाड़िया और उसके बाद तैयार रहेगी निर्मला जी जैन आवा। महाराज श्री नशीराबाद से अंजना जी जैन की जिज्ञासा है। नमोस्तु गुरुवर, आज सुबह के प्रवचन में आपने कहा था कि शाम को भी मंदिर में जाना चाहिए। सुबह जिस मंदिर में जाते हैं, शाम को अगर दूसरा मंदिर जो पास है उसमें भी चले जाएं तो कोई नुकसान है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उधार किससे लिया और जमा किसी दूसरे को करा दिया? कृपया मार्गदर्शन करें। आजकल ऑनलाइन का जमाना है, किसी भी बैंक में जमा करो, किसी भी बैंक में से निकाल लेते हो आप लोग। ऑनलाइन जमाना है सब। हमारे यहाँ ऑनलाइन आज ही है, हमारे यहाँ ऑनलाइन अनादिकाल से चल रहा था। सही 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 सही। आप किसी बैंक में जमा करते हो और एटीएम कार्ड होता है ना, वो डिब्बा होता है, और यहाँ निकाल लेते हो। आप वो कौन से बैंक का है? उसी बैंक का। एटीएम जो कार्ड लगे रहते, जो डिब्बे रखे रहते, वो किसी भी बैंक से आ जाता है, किसी से। तो ऑनलाइन का जमाना तुमने तो आज आविष्कार किया। हमारे भगवानों में ऑनलाइन अनादिकाल से चल रहा है। कहीं से लो, कहीं जमा कराओ, वहीं पहुंच जाएगा जहां से तुमने लिया था। जय हो। आत्म प्रकाश जी जैन के बाद तेहरेंगी निर्मला जी जैन आवा। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा ये है गुरुदेव कि जैसे संसार के प्राणी हैं हम लोग, तो हमेशा भोगों में लिप्त रहते ही हैं, लेकिन भावों से हम लिप्त नहीं है। मतलब भोग रहे हैं उसको, लेकिन भाव में हम की हमारे लिप्तता नहीं है। तो क्या उसका दोष हमें कम लगता है? जैसे भोगते भावनाओं में यदि उसकी विशुद्धि है, भावना में देखो दो चीजें होती हैं। एक भोजन मान के करता है और एक औषधि मान के करता है। औषधि खाता तो है, लेकिन यह भी छोड़ता है कि ये औषधि कब छूटेगी। तो यदि ये जो भाव है उसका, यही भाव उसके सम्यक दर्शन की सुरक्षा करता है, ऐसा। जय गुरुदेव। निर्मला जी जैन आवा और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सतीश कुमार जी जैन बंडा। मेरे परम श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में कोटिश नमन। गुरुदेव, आवा सुदर्शन तीर्थ क्षेत्र पर जिसने छोटे छोटा सा बीज बोया, आज वट वृक्ष की तरफ फलीभूत हो रहा है। महाराज जी, वो सब मिथ्यात्व की तरफ जा रहे थे, आजकल होड़ लग रही है। कोई 108 पैदल वंदना कर रहा गांव से, कोई भक्तामर मंडल विधान कर रहा, कोई 108 शाम को मंडल आरती करता, दिन भर होड़ लगी हुई है। महाराज जी, आपकी आज्ञा जिज्ञासा, आपकी आज्ञा से सब मिथ्यात्व को छोड़कर जैन धर्म की तरफ। पहले तो कहते थे अपने मुनि, अपने गुरु और देवशास्त्र गुरु कुछ भी नहीं देते, पर जब से आपके प्रवचन और सब सुनने लगे तो निरंतर देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान्वित होके, और भीड़ लगी हुई है मंदिर में। महाराज जी, तो आप इस साधुओं के उपदेश का, डॉक्टर का दवाई देने का उद्देश्य निरोग होना, और साधु के प्रवचन का उद्देश्य यही है कि मिथ्यात्व से व्यक्ति बचे और सम्यक को प्राप्त करे। समंत भद्र महाराज ने, पूज्यवर ने हित उपदेश की परिभाषा यही बताई कि वह सतमार्ग को प्राप्त हो और मिथ्या मार्ग को छोड़े। अब जिस ढंग से लोगों को रुचि थी, उस ढंग की भाषा में आजकल का व्यक्ति क्या है, मैंने कहा ना, दवाई को कोई नहीं समझना चाहता, पर डॉक्टर को अपना विश्वास जताना है। व्यक्ति डॉक्टर के हाथ से जहर भी पीने को तैयार हो जाता है। कुंद कुंद भगवान ने लिखा। तो सबसे पहले तो डॉक्टर को ये नहीं देखना है कि वो दवाई का प्रचार करे, देखो मैं भाई दवाई दे रहा हूँ, ये दवाई दे, ये कहने की जरूरत ही नहीं है। डॉक्टर अपना विश्वास मरीज के मन में जमा देवे, फिर वो जो देगा सब खा जाएगा। बस इतनी सी बात है कि लोगों को ये विश्वास हो गया कि महाराज जी जो भी कहेंगे हमारे हित में देंगे, तो मैं जहर भी दे दूँ तो पी जाते। और गजब तो जब होता है कि वो लोग कहते हैं अरे महाराज ने तुझे जहर दे दिया, तो वो कहते वो तो महाराज जाने, मैं तो जिंदा हो गया। जय हो। तो अब जहर खा करके भी व्यक्ति जिंदा होता है, तो उसके जहर से मतलब है कि जिंदा रहने से। बस यही बात है, विश्वास वाली बात है। जब हमने इनको साक्षी करके विश्वास दिया कि देखो मत भागो दुनिया में, जो यहाँ है वो कहीं नहीं है, और जो यहाँ नहीं है वो भी कहीं नहीं है। जब ये आश्वासन लोगों को मिले, और खुला मैंने कहा प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करो। विधि में बताता हूं, सबसे बड़ी चूक विधि में थी। वही अभिषेक था,
वही भगवान थे, लेकिन विधि नहीं थी। जब से मैंने इसकी विधि सिखाई है, तब से गंदोदक में चमत्कार चालू हुए। क्योंकि लोग इतने बुरी तरह अभिषेक करते थे कि उनका कोई विधि नहीं थी, और फिर बाद में गंदोदक को बदनाम करते थे। तो माँ विधि को सीख लेने से मैंने कुछ नहीं किया, जो क्रियाएं आप करते थे उसकी एक विधि आगम के अनुसार बता दी, इसलिए वही गंदोदक आज तुम लोगों के लिए मिथ्यात्व को छुड़ाने में कारण बन रहा है। और बहुत बड़ी बात है, पहले लोगों के घर में कुछ भी होता था, लोग कहते थे फलाना झाड़ा लगाने चलो, फलाना फाड़ा लगाने चलो, फलाना गंडा ताबीज पढ़ो। और आज भारतवर्ष में जहां मैं नहीं गया हूं, सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ की आवाज दक्षिण भारत में पहुंच गई, जहां तक मैं जाता नहीं हूं। जय हो। और वहां मैं गए ही नहीं हूं। और आज जो वहां हमारा विरोधी प्रचार करने वाले लोगों को भी लोग नकारने लगे हैं, बोले नहीं आप गलत बोल रहे हो, महाराज जी सही बोल रहे हैं। जय हो। और आज वहां भी शांति धारा हो रही है। जो झाड़ा फूंकी करने वाले देश थे, गंडा ताबीज मारने वाले देश थे, आज घर में कोई भी बात आती, कोई भी संकट आता है, एक ही आवाज उठती है, चलो जिनेंद्र भगवान की शांति धारा करते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रचार है। मुझे गर्व है कि हमारी शांति धारा पर सारे भारत को विश्वास हो गया है कि यह बहुत बड़ी शक्ति। जय हो। सतीश कुमार जी जैन बंडा की बातें हरेंगी। श्रीमती सपना जी जैन, एक मिनट रुकिए। सपना जी जैन बिजोलिया। शुभाकांक्षी कविता नितिन शाह पुना ने अपनी माँ शुभाकांक्षी अलका अशोक लाल जी कोठारी की के नाम से 1 लाख रुपए की प्रतिमा और 1 किलो चांदी मंदिर जी के लिए दान देने की घोषणा की है। तो आपके दान की अनुमोदना। और 1 जनवरी को 11,000 रुपए की राशि से जिनने और नाम दिए हैं, श्रीमती उर्मिला जी केवलाहारी 11,000 रुपए, श्री सुगनचंद जी विमलेश जी स्वास्थ्य लाभ हेतु, दीपक सरिता निकुंज भद्र जैन विदिशा, श्रीमती प्रीति जी जैन केवलारी, इनने भी 11,000 रुपए की राशि से यहाँ 1 जनवरी को शांति धारा करने की भावना बाई है। सभी के दान की अनुमोदना। अब बोलिए जिज्ञासा। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा यह है कि मेरे एक भैया जूते की दुकान किए हुए हैं और मैं जनरल स्टोर किए हुए हूँ। जब भी चौका लगाने का मन करता है तो ये बात सामने आ जाती है कि उनके घर में जूते की दुकान है, बल्कि भैया पूर्णतः अलग रहते हैं। तो महाराज जी मैं चौका लगा सकता कि नहीं लगा सकता? यदि आपका चूल्हा और आजीविका अलग है जी तो लगाने में कोई बाधा नहीं। मगर समाज में ये बात फैल जाती है कि इनके घर कह दिया ना, यदि आप अलग हैं, आपका खान पान दोनों भाई अलग अलग हो चुके हैं जी, यदि बंटवारा हो चुका है जी, तो तुम्हारे लिए कोई बाधा नहीं है। ये अलग अलग रहते हो जी, तो फिर कोई बाधा नहीं। नमोस्तु महाराज। सपना जी जैन की बातें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कवरी लाल जी, श्री महावीर जी पाटनी, RK मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।